आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज बेंगलुरु में पीएम मोदी ने केम्पेगौड़ा की 108 फीट की कांस्या प्रतिमा का किया अनावरण। चुनाव न लड़कर वरिष्ठ नेता युवाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करें, भाजपा के राज्यसभा सदस्य लहर सिंह सिरोया ने की ये अपील। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज शुक्रवार को 65वां दिन। राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाते दिखेंगे आदित्य ठाकरे। पीएम मोदी ने दक्षिण भारत की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। एमसीडी चुनाव को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को दी 10 गारंटी। अब समाचार विस्तार से। 9 नवंबर बुधवार को प्रसिद्ध उर्दू शायर अल्लामा इकबाल के जन्मदिन के अवसर पर मनाए जाने वाले यौम उर्दू के अवसर पर बसवा कल्याण के आइडियल ग्लोबल पब्लिक स्कूल में यौम उर्दू व अल्लामा इकबाल का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही अल्लामा इकबाल की शायरी पर बैतबाजी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आइडियल ग्लोबल पब्लिक स्कूल के कई छात्र और छात्राओं ने भाग लिया। इस बैतबाजी कार्यक्रम में 2 टीमें बनाई गई थी। एक थी टीम गालिब और दूसरी टीम थी इकबाल। इस कार्यक्रम में छात्र और छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया और दोनों टीमें बिना किसी परिणाम के बराबर पर रहीं। इस कार्यक्रम में बसवा कल्याण के प्रसिद्ध व्यक्ति, शायर व बज़्म गुलशन उर्दू अदब बसवा कल्याण के अध्यक्ष मुखिम बाग मुख्य अतिथि थे। साथ ही इस अवसर पर आइडियल ग्लोबल पब्लिक स्कूल के संस्थापक व अध्यक्ष मुजाहिद पाशा के अलावा स्कूल के छात्र छात्राएं और शिक्षक उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे के बाद दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं। वो आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पहुंचे, जहां राज्यपाल थावरचंद गहलोत, सीएम बसवराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के धारवाड़ के सांसद प्रहलाद जोशी ने उनका स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के बाद उन्होंने कवि कनकदास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस व भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद पीएम मोदी ने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया। इसे करीब 5,000 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इससे एयरपोर्ट की क्षमता 2.5 करोड़ यात्री प्रति वर्ष से बढ़कर 5-6 करोड़ हो जाएगी। करीब 2.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस टर्मिनल के गेट लाउंज में 5,932 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य लहर सिंह सिरोया ने राज्य के वरिष्ठ नेताओं से कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव न लड़कर युवाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करने की अपील की है। सिरोया ने कहा कि गुजरात में पार्टी के अपनाए गए मॉडल का अनुकरण राज्य में भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को करना चाहिए। लगातार किए गए कई ट्वीट में सिरोया ने कहा कि गुजरात में जो हुआ वो कर्नाटक में भी एक मॉडल के रूप में काम करना चाहिए। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के साथ ही पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा और प्रदीप सिंह जडेजा ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। एक अन्य ट्वीट में सिरोया ने कहा कि ये एक सहज पीढ़ीगत परिवर्तन की अनुमति देकर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक सराहनीय कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रवार को शहर के दौरे पर आने से एक दिन पहले सिरोया ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव अब से कुछ महीनों में होंगे। वरिष्ठ नेताओं को राज्य और राष्ट्र के व्यापक हित में युवा लोगों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। इसे चोरों की हिम्मत कहें या पुलिस अधिकारियों की लापरवाही, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक थाने में ही चोरी हो गई। कानपुर के बुधनो थाना अंतर्गत न्यू आजाद नगर थाना क्षेत्र से एक सरकारी रिवॉल्वर व वर्दी चोरी हो गई। चोर सरकारी पिस्टल, 10 कारतूस व वर्दी लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। आसपास के सीसीटीवी फुटेज से चोरों का पता लगाया जा रहा है। इस घटना की जानकारी जब एसपी ग्रामीण को हुई तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए पद के प्रभारी सुधाकर पांडे को निलंबित कर दिया। पता चला है कि जिस समय चोरी की ये घटना हुई उस समय प्रभारी मौजूद थे, जिनके खिलाफ लापरवाही की कार्रवाई की गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का शुक्रवार को महाराष्ट्र में 5वां दिन है। यात्रा आज शाम को हिंगोली जिला में प्रवेश करेगी, जहां शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे इसमें हिस्सा लेंगे।
कांग्रेस के अनुसार आदित्य ठाकरे राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे और शिवसेना के विधायक सचिन आहिर के साथ शाम करीब 4 बजे पदयात्रा में शामिल होंगे। यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु में कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और शुक्रवार को यात्रा का 65वां दिन है। 7 नवंबर की रात यात्रा पड़ोसी राज्य तेलंगाना से महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में देगलूर पहुंची और 5 दिनों से जिले में ही है। मुंबई से सटे रायगढ़ जिले के पेड़ इलाके में गुरुवार 10 नवंबर की रात नदी पर विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया है। बम की सूचना मिलते ही रायगढ़ के एसपी सहित लोकल क्राइम ब्रांच और मुंबई एटीएस की टीम मौके पर पहुंची। जिलेटिन की छड़ें भोगावती नदी में मिली हैं जो एक साथ बांधकर तार से जुड़ी हैं। हालांकि उससे कोई बैटरी या टाइमर नहीं जुड़ा है। विस्फोटक को नदी से बाहर निकालकर उसकी जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि उसमें डेटोनेटर नहीं लगा था। पहली नजर में ये नदी से रेत निकालने वाले तस्करों का काम लग रहा है। गुरुवार शाम 5 बजे के आसपास बम जैसी दिखने वाली एक वस्तु के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद नवी मुंबई और रायगढ़ से बीडीडीएस की टीमें रवाना की गई थी। एसपी का कहना है कि इसमें एक्सप्लोसिव नहीं था, लेकिन इस डमी बम को प्रोसेस के हिसाब से डिस्ट्रॉय किया गया है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार सुबह दोबारा पुलिस की टीम उस इलाके में जाकर सर्च ऑपरेशन करने वाली है ताकि पता लगा सकें कि ऐसे और बम किसी ने रखे या फेंके तो नहीं हैं, जिससे लोगों में पैनिक पैदा न हो। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। $9945283920 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है।
और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञानसुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञानसुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञानसुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज़ नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 11 नवंबर को दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। इसी के साथ ही आज देश को 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिल गई है। दक्षिण भारत को चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात पीएम मोदी के 2 दिवसीय दौरे पर मिली है। ये ट्रेन बेंगलुरु के रास्ते मैसूरू और चेन्नई के बीच चलेगी। रेल मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार देश की 5वीं वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन चेन्नई के MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन से शुरू हो चुका है। बता दें कि रेल मंत्रालय ने वंदे भारत के ट्रायल रन की वीडियो भी जारी की है। दक्षिण भारत की ये पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 74 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो कि यात्रियों को चेन्नई से मैसूरू तक केवल 6 घंटे 30 मिनट में पहुंचा देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने MCD चुनाव को लेकर दिल्ली के लोगों को 10 बड़ी गारंटी दी हैं, जिसमें दिल्ली के हर तबके के लोगों को लाभ देने की बात कही गई है। CM केजरीवाल ने कहा कि हम सभी वर्ग के लोगों का हित चाहते हैं। पढ़ें CM केजरीवाल, हम सभी वर्ग के लोगों का हित चाहते हैं। दिल्ली को साफ सुंदर बनाएंगे। तीनों कूड़े के
पहाड़ खत्म करेंगे और कोई नया कूड़े का पहाड़ नहीं बनाने देंगे। कूड़े का निस्तारण दुनिया के दूसरे शहरों की तरह करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। नक्शे पास कराने का प्रोसीजर ऑनलाइन करेंगे और इस प्रक्रिया को सरल बनाएंगे। प्रति लेंटर पैसे देने का काम बंद होगा। पार्किंग समस्या का स्थायी समाधान खोजेंगे। लोगों को इससे राहत मिलेगी। दिल्ली को आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाएंगे। नगर निगम की सभी सड़कें दुरुस्त करेंगे। स्कूल अस्पतालों को और भी शानदार बनाएंगे। सभी एमसीडी पार्क साफ और सुंदर बनाएंगे। कच्चे कर्मचारी को पक्का करेंगे। सब कर्मचारियों को समय से तनख्वाह मिलेगी। व्यापारियों की समस्या का निदान होगा। इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। रेहड़ी पटरी वालों के लिए वेंडिंग जोन बनेंगे। लाइसेंस देंगे। कोई पैसा वसूली नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से लखनऊ में मुलाकात की। अपर्णा ने इस साल के शुरू में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ऐन पहले भाजपा का दामन थामा था। अपर्णा ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात की तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की हैं। हालांकि चौधरी ने अपने आवास पर उनसे मुलाकात करने आए अन्य पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की तस्वीरें भी साझा की हैं, मगर अपर्णा की उनसे मुलाकात के बाद तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को ही मैनपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी एवं पूर्व सांसद डिम्पल यादव को उम्मीदवार बनाया है। मैनपुरी लोकसभा सीट सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन की वजह से रिक्त हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है। आजम खान की अपील सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। दोनों पक्षों के वकीलों की लंबी बहस के बाद जिला जज ने यह फैसला लिया है। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। भारतीय अमेरिकी मूल की नबीला सैयद ने हाल ही में हुए अमेरिकी मध्यवादी चुनाव में इतिहास लिख दिया है। वो इलिनॉइस की जनरल असेंबली में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की सदस्य बन गई हैं। 23 साल की नबीला ने अपने रिपब्लिकन विपक्षी क्रिस बोस को हराया है। उन्हें इस चुनाव में इलिनॉइस स्टेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 51 डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने के लिए 52.3% वोट मिले हैं। उन्होंने ट्विटर पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, मेरा नाम नबीला सैयद है। मैं एक 23 साल की मुस्लिम भारतीय अमेरिकी महिला हूं। हमने अभी अभी एक रिपब्लिकन्स के कब्जे वाली सीट को पलट दिया है। उन्होंने कहा कि जनवरी में वो इलिनॉइस जनरल असेंबली की सबसे युवा सदस्य होंगी। एक बाद में किए गए ट्वीट में सैयद ने कहा, आपका धन्यवाद, हमारी असाधारण टीम ने इसे संभव बनाया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज बेंगलुरु में पीएम मोदी ने केम्पेगौड़ा की 108 फीट की कांस्य प्रतिमा का किया अनावरण। चुनाव न लड़कर वरिष्ठ नेता युवाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करें, भाजपा के राज्यसभा सदस्य लहर सिंह सिरोया ने की ये अपील। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज शुक्रवार को 65वां दिन। राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाते दिखेंगे आदित्य ठाकरे। पीएम मोदी ने दक्षिण भारत की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। एमसीडी चुनाव को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को दी 10 गारंटी। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।